सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक शार्प शूटर अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर था और वो था कुख्यात दीपक मुंडी। दीपक मुंडी को नेपाल बॉर्डर पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ लिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल। धालीवाल साहब, स्वागत है। आप तो काफी समय से जो है वो पंजाब के गैंगस्टरों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं और बहुत सारे गैंगस्टर आपने पकड़े भी। फिर ये दीपक मुंडी इतने दिन आपसे बचकर कैसे नेपाल के बॉर्डर तक पहुंच गया? दीपक मुंडी पे काफी देर से काम तो चल ही रहा था। पंजाब पुलिस भी इस पे एक्टिवली कर रही थी और हरियाणा पुलिस भी कर रही थी। तो दो जगह तो हमारी टीमों से ये मिस हुआ। एक तो गुजरात में मिस हुआ जब कशिश पकड़ा गया और केशव पकड़ा गया, इनके साथ प्रियाव्रत फौजी पकड़ा गया। तो तब ये 2 दिन पहले तक ये वहां थे, लेकिन ये दीपक मुंडी और कपिल अपना ये वहां से निकल गए। और उसके बाद जब अंकित सिरसा को पकड़ा गया और सचिन भिवानी को पकड़ा गया, तब भी ये उनके साथ 2-3 दिन पहले तक थे। तो 2 बार हमारी टीम से मिस हुआ। ये भी अलर्ट है, क्रिमिनल है, सारा दिन इनका यही काम है, जगह जगह अपनी आईडीज बदलते हैं, अपनी हाइडआउट्स बदलते हैं, अपनी आइडेंटिटीज कंसील करते हैं। तो उसी के चलते इन्होंने इतनी देर अवॉइड कर पाए। क्या स्पेशल सेल इनको पकड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट तक भी गया, ऐसा खबर मिली है मुझे? बहुत सारी स्टेट्स में गए जगविंदर जी। इसमें तो गुजरात गए, राजस्थान गए, हरियाणा गए, यूपी गए, बिहार गए, उत्तराखंड गए, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी देर हमारी टीम में रही। और इवेंचुअली जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो हेड ऑपरेशन में इसको कल पकड़ा गया, तो उसके बाद से पंजाब पुलिस ने इसकी अरेस्ट करी। इसका नॉर्थ ईस्ट से क्या कनेक्शन था दीपक मुंडी का, कुछ बता सकते हैं आप? इसकी कोई फ्रेंड की डिटेल आई थी जिसके तहत इसकी कुछ मूवमेंट का पता चला था, लेकिन क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मैच्योर नहीं हुई, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा विवाद करना ठीक नहीं है। ये लोग कैसे नेपाल तक पहुंचे और कहां? 29 मई को मर्डर होता है सिद्धू मूसेवाला का मानसा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के, और उसके बाद आप लगाइए आइडिया कि हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए कोई छत्तीसगढ़ चला जाता है, कोई नॉर्थ ईस्ट बिहार होते हुए नेपाल पहुंच जाता है। तो ये एक ट्रैकिंग तो चैलेंज था ही, लेकिन ये कहां कहां गए और कहां कहां रहे? क्या इनके पनाह देने वालों का इतना बड़ा नेटवर्क है हिंदुस्तान में? हाँ, इनका पनाह देने वालों का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है और बड़े सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं जो शेयर नहीं करे जा सकते। इनके बड़े सारे एसोसिएट बाहर हैं। हमने ये भी देखा कि इस सारे 3-3.5 महीने में जो हमारी टीमों ने भी एफर्ट किया, कि ऐसा भी सामने आया कि कुछ बाहर लोग बैठे इनका फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, किसी की कोई सिग्नल आईडी बाहर से क्रिएट करके दे रहा है। तो ये बड़ा ही एक एलेबोरेट इनका तामझाम था। ये नेपाल बॉर्डर पर जब पहुंचे, पुलिस को कैसे पता चला, गिरफ्तारी कैसे संभव हो पाई, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने इसका एलेबोरेट आपको कर दिया है, ज्वाइंट ऑपरेशन के बारे में बता दिया है। तो जो उन्होंने बताया है वही उसी तरीके से ये एक्शन हुआ। ये जो कपिल पंडित है, ये मर्डर केस से अगले दिन यानी 30 मई से इनके साथ था। कपिल पंडित की और लॉरेंस गैंग की क्या सेटिंग है आपस में? इस पर कुछ जांच हुई या आपको इसके मददगारों में लगता है कि कपिल पंडित ही सबसे बड़ा मददगार क्यों साबित हुआ? इसके अलावा सचिन भिवानी था, उसको आप लोगों ने पहले पकड़ लिया था। एक्चुअली लॉजिस्टिक्स में सचिन भिवानी का रोल कपिल पंडित से भी ऊपर आता है, पर क्योंकि सचिन भिवानी पहले पकड़ा गया, कपिल पंडित काफी देर अवॉइड कर पाया, इसलिए उसका जो पूरा सीक्वेंस है वो पूरा उसका जो रोल है वो और एलेबोरेट हो गया, क्योंकि सचिन भिवानी को पकड़े हुए अब 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। तो कपिल पंडित जो है वो इस दौरान ऑन द मूव रहा। मैंने आपको बताया 2 जगह तो हमारी टीम ने उसको बड़ा नैरोली मिस किया है। तो उस कारण से इसका रोल जो बाद का वाकया है, जो पिछले 30, 40, 50 दिन उसके बाद ये ऑन द मूव रहे हैं, इसके कारण इसका रोल जो है इस पर्टिकुलर डायमेंशन में और ज्यादा हो जाता है। तो धालीवाल साहब, ये मान लिया जाए कि दीपक मुंडी की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो शूटर्स थे वो सभी पकड़े गए? अब हाँ, शूटर सारे पकड़े गए जी। आज डीजीपी पंजाब ने ये कहा है कि
कपिल पंडित के इंट्रोगेशन में ये सामने आया है कि ये लोग बॉलीवुड स्टार सलमान खान को टारगेट करना चाहते हैं। ये चीज हमने पहले भी 2-3 बार बताई है। ये जो आपको याद होगा, पहले जब 8 हमने एक प्रोबेबल लोगों का जब हमने एक नैरो डाउन किया था कि ये लोग सिद्धू मूसेवाला किलिंग में शामिल हो सकते हैं, तो उन 8 में अगर आप देखेंगे तो 3 तो एक्चुअल शूटर निकले और 3 जो थे वो रूल आउट हो गए थे और 2 जो थे उसमें उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने अपने केसेस में अरेस्ट किया। तो उन दोनों के जो कनेक्ट से संतोष जाधव का निकला, जो कि उनके पास लास्ट ईयर के एक मकोका केस में वारंट उसके खिलाफ पेंडिंग थे, तो उन्होंने एक उसको प्रीवियस मर्डर केस में अरेस्ट किया और उनसे भी हमारी अच्छी कोऑपरेशन रही, जैसे कि पंजाब पुलिस से रही है। तो जब मुंबई की और महाराष्ट्र की पुलिस ने आके इंटरोगेट किया और हमारी टीम भी वहां गई, तो ये सारी फैक्ट सामने आए थे। इन्होंने रेकी, जैसा कि डीजीपी पंजाब साहब ने बताया, ये जो रेकी इन्होंने करवाई थी, संपत नेहरा तो पहले गया ही था। संपत नेहरा की जब हमने इंटरोगेशन करी थी उसमें आया था ये, और अंकित भादु दोनों गए थे। फिर अंकित भादु वापस आ गया, बाद में एनकाउंटर में मारा गया। तो संपत तो वहां 1.5 महीना घाटकोपर में रहा और इसके पास आरके स्प्रिंगफील्ड राइफल थी, मैग्नम का पिस्टल था और एक वेपन इसके पास और था। और इन्होंने रैकेट तो कर रखी थी, तो बाई चांस उस दौरान शूटिंग थी, उसके कारण से सलमान खान उस जगह पे नहीं आया, नहीं शायद ये कुछ करते। आपने लॉरेंस को भी इंट्रोगेट किया है, सबसे पहले आपके पास ही सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के बाद वो रिमांड पर आया था। वजह क्या है? आपने ये जानने की कोशिश की है अब तक जितने भी गैंगस्टर्स को आपने पकड़ा है पिछले 3-4 महीने में, ये पता लग पाया कि लॉरेंस गैंग उसको टारगेट क्यों करना चाहता है? सलमान खान से इनकी खुन्नस क्या है? लॉरेंस का बेसिकली बिश्नोई कम्युनिटी से है। उसका ज्यादा जो उसने एक चीज को बार बार बोला वो यही था कि चाहे वो ब्लैक बक को, आपको पता है बिश्नोई कम्युनिटी उसको काफी होली मानते हैं, पूजा करते हैं। तो इनको ऐसी धारणा है कि चाहे कोर्ट से वो बरी हो गया, लेकिन ये मानते हैं किसी न किसी तरीके से उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और ये मानते हैं कि एक अगर कम्युनिटी से किसी लेवल पे कई बार क्या होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई लोग उस चीज की माफी भी मांग लेते हैं। तो इनको ये था कि जैसे कोई आदमी स्कॉट फ्री लीगल प्रोसेस से तो चला गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उस चीज के लिए उसको गिल्टी मानते हैं। तो इनकी बेसिकली जो बिश्नोई समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, ये चाहते हैं कि उसकी भरपाई होनी चाहिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि सलमान को खतरा अब भी है? संपत नेहरा बेशक अंदर चला गया, कपिल पंडित अंदर चला गया, ये खतरा बना रहेगा अभी? एज ए पुलिस ऑफिसर आप क्या मानते हैं? अगर कोई सेंटिमेंट अगर किसी जगह प्रिवेल करता है, उससे कोई अकेला यूथ या ग्रुप ऑफ यूथ कौन कब मोटिवेट होता है, ये चीज को फुल प्रूफ कहना बड़ा मुश्किल होगा। पर इसमें एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि चलो ये तो एक इनका एक मानना है, इनकी धारणा है, जिसके कारण से इनका ऐसा ख्याल है कि हम रिटेलिएट करें। कई बार कई लोग बिना किसी कॉज के भी कर देते हैं। तो ऐसे तो मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, आप किस लेवल तक किसी चीज को प्रेडिक्ट कर सकें या प्रिवेंट कर सकें। धारीवाल साहब, लॉरेंस गैंग के काफी लोग इस वक्त या तो पुलिस गिरफ्त में हैं या जेल में बंद हैं, लेकिन गोल्डी बराड़ जो कनाडा में था, रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो चुका है, जिसने सारी प्लानिंग की सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की, उसके गैंग पे लगाम नहीं लग रही है। क्या लॉरेंस के बाद गोल्डी खुद एक अपराध की दुनिया में ताकतवर होता जा रहा है, या ये सब लॉरेंस के इशारे पर ही गोल्डी कर रहा है? क्योंकि उसकी एक्टिविटी लॉरेंस के जेल में होने के बावजूद, पुलिस गिरफ्त में होने के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखो, गोल्डी का अगर देखा जाए, कुछ साल पहले तक तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो ट्रांसपोर्ट वगैरह थी उसके पास, लेकिन उसके भाई के मर्डर से, जो उसका कजन का मर्डर हुआ, उसके आसपास, उससे थोड़ा पहले इसकी जो मेन रोल आना शुरू हुआ, जो भी इनका उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ी एक दूसरे के प्रति। अभी तो लॉरेंस तो देखो पुलिस कस्टडी में चल रहा है। 31 मई को हम लेके आए थे, आज ऑलमोस्ट पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब ऑलमोस्ट 100 दिन से ज्यादा उसे पुलिस कस्टडी में हो गए हैं। तो पुलिस कस्टडी में तो कोई कम्युनिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं है अपने साथियों के साथ।
तो अभी तो देखा जाए गोल्डी बराड़ खुद ही एक तरीके से नंबर 2 के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि सचिन थापन भी जैसा कि आपको बताया गया है वो अजरबैजान में डिटेन हो गया था। अनमोल ऑन द रन है, लॉरेंस का जो भाई है। तो ये लोग मेन थे। विक्रम बराड़ इनका एक साथी था दुबई में, उसका इतना मतलब उसका रोल है, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं है जितना कि गोल्डी बराड़ एक्टिव है। गोल्डी बराड़ ने दिल्ली में भी कुछ वारदात की प्लानिंग की थी, क्या ये बात सही है? नहीं, गोल्डी बराड़ हमारे केस में चार्जशीटेड है, एक इनके गैंग का केस है। और कल ही हमने गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गे पकड़े हैं। हमारी पुलिस की टीम के साथ एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और उसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है। तीनों गोल्डी से टच में थे और तीनों को 1 लाख रुपया भी दे दिया था गोल्डी ने। वेपन और टारगेट अभी गोल्डी ने बताने थे। तो हमारी भी ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन थी जो कि डेवलप हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते तो हमारी टीमों ने इनको इंटरसेप्ट किया। और हरियाणा का एक रॉबरी केस इनसे ऑलरेडी वर्कआउट हुआ है इन तीनों लड़कों से। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के बाद भी गोल्डी अपने गुर्गों के जरिए एक्टिविटी और अपराध की दुनिया में काम जारी रखे हुए है। कोई आदमी एक चीज में चला गया, वो कब उसको विजिट करता है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब तक ये हैं गैंग्स में लगे हुए हैं तो हमने देखा नॉर्मली एक बार जो गतिविधि में घुस जाए निकल पाना मुश्किल है। कुछ ना कुछ फिर या तो अपना इंटरेस्ट एजेंडा होता है या इनके साथियों का होता है या इनकी कोई प्रीवियस चलती रहती है दुश्मनियां। तो इसमें तो इनको जो इनका बड़ा मुश्किल है रुकना। जो लोग आपने पकड़े हैं गोल्डी बराड़ के गुर्गे, इनको क्या अभी काम असाइन होना था और क्या लगातार ये टच में था? अभी रिसेंट 1, 2, 3, 4 दिन 15 दिन इनमें एक दूसरे से संपर्क होता था या पुरानी बात है? नहीं, पुरानी बात नहीं है। लास्ट इसी अगस्त सितंबर में टच हुआ। पिछले 4-5 दिन से और भी वो कुछ हमारा ऑपरेशन है, मैं सारी डिटेल तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन अभी 3-4 दिन से टच नहीं हुआ था। लेकिन जो कम्युनिकेशन उनकी हो गई थी वो ये थी कि पैसे आ गए थे, लेकिन वेपन अभी आने थे। पिस्टल तो मिल गए हैं इनसे 3, लेकिन और थोड़े शायद बड़े वेपन या सोफिस्टिकेटेड वेपन उसने और डिलीवर करवाने थे और टारगेट बताना था। अभी कुछ दिन पहले बद्दी कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई, उसमें बम्बीहा ग्रुप के एक गैंगस्टर को छुड़वाने के लिए कुछ लोग आए थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उनको पकड़ लिया। हिमाचल पुलिस अभी नहीं लाई है, शायद वो आपके पास ही है। बम्बीहा और लॉरेंस ग्रुप की आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई है, खासकर विक्की मिडू खेड़ा मर्डर केस और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद। तो ये माजरा क्या था? कोर्ट के बाहर फायरिंग क्यों हुई? क्या इसकी वजह थी? क्या ये बम्बीहा ग्रुप के लोग उसको छुड़ाने आए थे या माजरा कुछ और था? ये काफी ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट था अगर देखा जाए। 25 को इनको वेपन मिले, 27 इन्होंने अगस्त को 2 बाइक, 1 लूटा, 1 चुराया। 28 को ये बद्दी आ गए, 28 अगस्त को। 29 को इन्होंने नालागढ़ वाली फायरिंग को अंजाम दिया। इसमें भी 2 मॉड्यूल थे, 2 लड़के कैथल के थे, एक था विक्की था, एक वकील था। 2 लड़के पंजाब के थे, एक प्रगट था, एक गुरजंट था। और ये इकट्ठे हुए 28 को, वहां से बाइक लेके बद्दी आ गए। 29 को इन्होंने वारदात करी। वारदात भी इन्होंने ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर ही दी थी, फायरिंग कर दी थी। पुलिस भी वहां पैनिक मोड में आ गई थी। लेकिन हुआ क्या कि अजय लेफ्टी सनी जिसके लिए इन्होंने वारदात करी, ये वही अजय लेफ्टी सनी है जो विक्की मिडू खेड़ा की किलिंग में शामिल है। सीसीटीवी में जिसका लेफ्ट हाथ से पिस्टल चलाते हुए फायर। कौशल चौधरी और अमित डागर और गुप्पी राणा ग्रुप का ये मेन शूटर है। तो इसको क्योंकि ये शूटर नए थे और अजय लेफ्टी जो है ये अच्छी तरह इनको पहचान नहीं पाया, और थोड़ा सा जब गोली चलती है तो देखो कुछ ना कुछ हद तक तो पैनिक सब में ही हो जाता है। तो उस पैनिक में इसको लगा कि शायद इसको मारने ना आए हों, कहीं इसको कोई कंफ्यूजन रह गया और ये डर के अंदर भाग गया कोर्ट की ओर। तो उस कारण से वो इसको वहां से बाइक्स पे बिठा के नहीं ले जा पाए। एक बाइक उनका स्लिप हो गया, एक बाइक लेके निकल गए। उसके बाद जब हमने देखा कि ये तो अजय लेफ्टी के लिए आए थे, क्योंकि हमने अजय लेफ्टी को पकड़ा हुआ है, कौशल चौधरी के तमाम लोगों को पकड़ा हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है, संदीप नंगल अंबिया और जो विक्की मिडू खेड़ा वाले किलर्स को भी। तो उस कारण से हमारी टीमों ने लगातार इस पे उसकी टाइम से काम शुरू कर दिया था।
तो अजय लेफ्टी को ये जो सारा प्लान था जब पता चला, तो उसके बाद से लगातार एक्शन के कारण ये सारों को अरेस्ट किया, अलग अलग जगह से अरेस्ट किया, फतेहगढ़ साहब से भी किया, कैथल से भी किया। एक फिर इनका साथी निकला जो कि मेन था, एक तो मेंटल था इनका जो कि अजय मेंटल, वो पंचकुला का रहने वाला है जिसने इनको वेपन दिए। और उसके अलावा एक इनका मेन लड़का था जिसको गगनदीप ग्लॉक, उसका एलियस, वो अपने आप को भी ग्लॉक कहलवाना पसंद करता है, गगनदीप। तो गगनदीप ग्लॉक को फिरोजपुर से अरेस्ट किया। जब उसको फिरोजपुर से अरेस्ट किया, उसकी इंटरोगेशन हुई तो पता चला कि वो एक इंटरमीडिएरी के थ्रू लकी पटियाल से टच में था, लकी पटियाल की, जो कि लाइकली, जो कि अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन करी है क्योंकि बाहर की उसकी सारी आईडी आ रही है, तो वो लोकेशन यूरोप की और स्पेन की लग रही थी। ये लकी पटियाल इतना एक्टिव है अभी, और क्या बम्बीहा गैंग को मुख्य तौर पर पंजाब में यही पुश कर रहा है? लकी पटियाल एक्टिव तो है ही, लगातार वारदातें करा ही रहे हैं। अब इन्होंने संदीप नंगलंबिया को भी, सारा इनका ही गैंग शामिल था उसकी मर्डर करवाने में, विक्की मीटू खेड़ा को भी करवाया। ये अजय लेफ्टी का लेटेस्ट है। तो बहुत सारे चीजें हम केसेस का हो सकता है, और बड़े सारे केस हो पंजाब हरियाणा की जिनका हमें ना भी पता हो, पर जो बड़े केस होते हैं उन पे तो थोड़ा काम हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि अपने लेवल पे करें और जाने कि क्या हुआ। तालीवाल साहब, ये बड़े टाइम से इस तरह के इनपुट भी आ रहे थे, तो और आज डीजीपी पंजाब ने भी इस बात के हिंट दिए हैं कि बहुत सारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं वो इन गैंगस्टर्स को अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चाहे दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है ये नेक्सस? बड़ा चैलेंज है, और कई बार बड़ा वो भी लगता है जब मैं खुद इनको, जैसे ये जो इस केस में भी अजय लेफ्टी वाले में भी थे, अब ये जो लड़का है, एक गुरजंट है, प्रगट है, जब इनका देखो क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, कोई छोटी मोटी वारदात है। पहले किसी को बोल दिया कि तूने बाइक चलाना है, किसी को बोल दिया कि तूने इसको लेके जाना है, उनको ग्रेविटी पता नहीं है। एक को 40,000 मिलने थे, एक को तो अभी पैसे मिलने का प्रॉमिस भी नहीं था। किसी के घर में बाप मेंटली रिटार्डेड है, किसी का भाई मेंटली रिटार्डेड है, किसी की माँ बीमार है, और वो पहली बार वारदात में जा रहा है। तो बड़ा कई बार तो ये लगता है कि ये यूथ बड़े खराब हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आती, कई बार पता नहीं चलता कि जो चीज में ये घुस रहे हैं उसके क्या अंजाम हो सकते हैं। क्या इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन आना, इनके पास पैसे की कमी ना होना, इनका टेक्निक से भी हो जाना, इस वजह से भी पुलिस को इन गैंग्स को खत्म करने में या इनको पकड़ने में दिक्कत आ रही है? चैलेंज बड़ा हो गया इसलिए भी? नहीं, देखो ऐसे तो नहीं है, बड़े गैंगस्टर तो सारे ही अंदर हैं, और जो नए लड़के, अब जैसा है कि जैसे किसी को फर्स्ट टाइमर को बोल दिया कि भी तूने ये काम करना है, कोई बंदा है जिसको कोई अनएम्प्लॉयड बैठा है, उसको पैसे की जरूरत है, कई बार यूथ को पता ही नहीं चलता कि जो चीज उससे करवा रहे हैं उसका क्या परिणाम है। जैसे इसी केस में मैं ज्यादा तो नहीं आपको एग्जांपल दे पाऊंगा डिटेल में, माइन्यूटली, लेकिन एक इनमें से बोल दिया कि तूने सिर्फ बाइक चलाना है, बाइक चला के जाना है, इसको साथी को लेके जाना है, तो ये 40,000 मिलेगा। तो बाद में उसको पता चला कि ये तो ये होना है। अब उस सिचुएशन में आप उससे निकल भी नहीं सकते, आप पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी भी बन गए। आपको लगता है कि ये तो मतलब कई बार ये होता है कि इतनी ग्रेविटी इनको खुद ही रजिस्टर नहीं होती, जो नए लड़के हैं। हाँ, जो पुराने हैं, जैसे गगनदीप ब्लॉक था, वो मेन कोऑर्डिनेटर था, उसको पता है क्या कर रहा है। ये वकील जो था इसमें शूटर, उसको पता था, वो पहले भी रहा है। लेकिन वही है कि ऐसे बड़े सारे यूथ, इनका कम्युनिकेशन गैप हो गया क्या, जिस वजह से ये एस्केप प्लान इनका एग्जीक्यूट नहीं हो पाया? कम्युनिकेशन गैप होगा मेरे ख्याल। लेफ्टी को ये पता ही नहीं होगा कि उसको छुड़वाने के लिए आदमी आने वाले हैं। हाँ, लेफ्टी थोड़ा इतना ब्राइट भी नहीं है, वैसे बोल्ड है गोली चलाने में। तो जब ये लेके गए, तो जब उसने जाके कुछ ऑफर करी थी, मिठाई और फ्रूट्स लेके गया था, तब उसको लगा कि ये कुछ है तो है, लेकिन वो पूरा नहीं समझ पाया। तो इस कारण से वो, कोई कोडवर्ड था इनका कि ये कोडवर्ड देना है और उससे वो समझ जाएगा या नहीं? नहीं, वो था, लेकिन वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये गैंगस्टर हैं, चाहे बम्बीहा ग्रुप के हों, चाहे लॉरेंस ग्रुप के हों, ये जेल को बड़ा सेफ हेवन मानते हैं कि हम जेल में रहेंगे और काम बाहर चलता रहेगा, और ये नेटवर्क इनके जेल में जाने से कम होने की बजाय बढ़ रहा है।
जो यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो और ज्यादा इनके साथ, इनके नेटवर्क में आ रहा है। इसके लिए कोई कंक्रीट प्लानिंग पुलिस नहीं कर सकती क्या? ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा पार्ट है जो हमने इसमें भी देखा, जो तमाम अरेस्टिंग हुई, जैसे सचिन बेवानी की भी हुई। इनका फेसबुक पेज था, अंकित सिरसा वगैरह ने भी फोटो में डाल रखी थी, आपने देखा है, पिस्टल सारे लगा के, कार्ट्रिजेस, बुलेट्स रख के, सिद्धू मूसेवाला लिख रखा था, प्रियव्रत फौजी 2-2 वेपन हाथों में फ्लैश कर रहा है। तो इन सारी चीजों से हमने देखा है कि रादर देन फीलिंग की कोई डिटर हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, लोग और ज्यादा इनको फेसबुक लाइक्स और रिक्वेस्ट, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इसको रोकेंगे कैसे? एक फाइनल सॉल्यूशन क्या है? पुलिस पकड़ती है, फिर 6 महीने, 8 महीने, साल बाद इनकी बेल हो जाती है, फिर क्राइम करने लगते हैं ये लोग, या अपने साथ और लोगों को जोड़ लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक कोई कंक्रीट प्लान ऐसा बनना चाहिए, चाहे पुलिस की रिकमेंडेशन के साथ बने, पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ बने, कि इन लोगों को, इन गैंग्स को और ज्यादा एक्सपैंड होने से रोका जा सके। कुछ चीजें पुलिसिंग की डायमेंशन से बाहर भी हैं। पुलिस के पास कोई ऐसा है, मतलब थोड़ा बहुत देखो, हम भी जब कोई डेरोगेट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी को पूरा, जैसे एक इंप्रेशन होता है कि आप पूरा ड्यूरेस ही करते रहते हो। बड़ा सारे लेवल पे किसी आदमी से आप उसकी फैमिली हिस्ट्री भी जानते हो, उससे बात भी करते हो, वो कई बार अपना दुख भी बताता है। कई बार हमें भी लगता है कि इसकी कोई जेन्युइन कोई ऐसी थी वजह जिसके कारण से शुरू में ये गलती कर बैठा, लेकिन उसके बाद निकल नहीं पाया। कई बार लोग समझते भी हैं, वो भी जानते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जब वो जेल जाता है उसे फिर लगता है कि मतलब कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं है ना, रिहेबिलिटेशन वाला कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई स्कोप है नहीं। और फर्स्ट टाइमर का ठीक है, कोर्ट थोड़ा लिबरल लेती है, लेकिन मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बड़ा ही लंबा चौड़ा टॉपिक है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन पुलिसिंग लेवल पे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा सोल्यूशन इसके नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया धालीवाल साहब। आप स्पेशल सेल का अगला ऑपरेशन करेंगे तो आपसे अगली मुलाकात फिर होगी। आपने वक्त दिया हमारे लिए, इसका तहे दिल से शुक्रिया।